कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 20 साल पुराने किसी मवेशी तस्करी से जुड़े अधिनियम नियम में संशोधन कर दिया है और उसके बाद उसके प्रावधान काफ़ी कड़े कर दिए हैं। डीजीपी ने दरअसल कल एक परवाना जारी किया था। परवाना पुलिसिया शब्द है, इसका हिंदी होगा परिपत्र। ये परिपत्र इस बात की भी सलाह देता है कि जो इलाके मवेशी तस्करियों के लिए पहचाने जा रहे हैं, चिन्हांकित हो रहे हैं, वहां पर कौन सी पुलिस स्ट्रेटेजी अपनाए, रणनीति अपनाए कि पुलिस को अपेक्षाकृत ज़्यादा सफलताएं मिले। झारखंड की सीमा और उड़ीसा की जो सीमा है, जो उसके बीच का जो छत्तीसगढ़ है, उस बीच में जितने थाने पड़ते हैं, और हाँ, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, खबरें गलत छप जाती हैं या प्रकाशित करा दी जाती हैं। ये बड़ा बारीक सा महीन सा मामला है जिसके बीच में हमको देखना पड़ता है। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। कल सोशल मीडिया पर और आज अखबारों में इस आशय की खबरें हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 20 साल पुराने किसी मवेशी तस्करी से जुड़े अधिनियम नियम में संशोधन कर दिया है और उसके बाद उसके प्रावधान काफ़ी कड़े कर दिए हैं कि मवेशी तस्करी का विषय आएगा तो 7 साल की सज़ा होगी, जुर्माना होगा इत्यादि। तो मूल बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने मवेशी तस्करी से जुड़े जो नियम अधिनियम हैं उसमें अभी किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया है। जो सूचनाएं हमें सोशल मीडिया और अखबार के जरिए मिल रही हैं कि 7 साल की सज़ा, जुर्माना और इस तरीके के तमाम प्रावधान जो गौवंश की तस्करी, मवेशी तस्करी को लेकर सरकार की दृढ़ता को बताते हैं कि किस कदर वो सख्त है और ये नहीं होना चाहिए, ये सारे प्रावधान उस अधिनियम और उस नियम में पहले से विद्यमान हैं जो कि छत्तीसगढ़ सरकार में हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस जब मवेशी तस्करी को लेकर कोई कार्रवाई करती है तो उन्हीं अधिनियम नियम का प्रयोग करती है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि वो कौन से अधिनियम और नियम हैं जो छत्तीसगढ़ में प्रभावी हैं मवेशी तस्करी को प्रभावी रोक देने के लिए। तो उसमें है छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2011, छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण नियम 2014। ये 2 नियम छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाए हैं और छत्तीसगढ़ सरकार की भौगोलिक सीमा जहाँ तक है उसमें ये प्रभावी होते हैं। इसके अलावा एक अधिनियम और एक नियम और है, ये केंद्र सरकार का है। ये है पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण नियम 2017। तो जो छत्तीसगढ़ की सरकार मवेशी तस्करियों पर अभी तक कार्रवाई कर रही है 2014 के बाद से, बल्कि यूं कहें 2011 से प्रभावी हो गया था मसला, तो वो यही है छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण नियम 2014। इसके तहत कार्रवाई होती है। डीजीपी ने दरअसल कल एक परवाना जारी किया था। परवाना पुलिसिया शब्द है, इसका हिंदी होगा परिपत्र। परिपत्र यह बताता है, कई मौकों पर जारी होते रहते हैं, राज्य सरकार के अभिलेखीय दस्तावेजों का एक स्वरूप है परिपत्र जारी होना, परवाना जारी होना। कई मौकों पे, कई अवसरों पे लगातार परिपत्र पत्र जारी होते हैं। विभिन्न प्रकार के नियम कानून को लेकर याद दिलाई जाती है। इस परिपत्रों का उद्देश्य ये भी होता है कि कोई चूक अगर हो रही है तो चूक को सुधारा कैसे जाए, उस पर कार्रवाई कैसे की जाए, किन नियमों के तहत जो नियम विद्यमान हैं उनका उपयोग किया जाए। तो ये डीजीपी अशोक जुनेजा का जो परिपत्र है जो कि कल जारी हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य के सभी आईजी, एसपी को भेजा गया, ये परिपत्र उसी बात को बता रहा है। परिपत्र का नंबर है 7/2024। डीजीपी ने अपने परिपत्र में ये बताया है कि छत्तीसगढ़ में गौवंश और दुधारू पशुओं का अनाधिकृत परिवहन यानी तस्करी, वध और मांस की बिक्री आदि घटनाओं की रोकथाम के और संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के संबंध में जस्ट एक रिमाइंडर लेटर है जो जैसा मैंने बताया राज्य के सभी अधिकारियों को भेजा गया है, प्रमुख अधिकारियों को। ये पत्र ये बता रहा है, जो मैंने आपको 4 अधिनियम नियम बताए ऊपर में, उनका उल्लेख कर रहा है। और ये पत्र एक बार फिर से बता रहा है कि जब कभी ऐसी स्थितियां बने तो ये नियम बने हैं, आप इनके तहत कार्रवाई करिए। अब इसमें जो फोकस है वो फोकस है छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2014। ये बता रहा है कि इनके तहत ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान क्या है, ये एक प्रकार का स्मरण पत्र है जो पुलिस अधिकारियों को याद दिलाता है कि ये नियम हैं, इन नियमों के तहत कार्रवाई करना है। पर यह परिपत्र ये भी बताता है कि जब इन नियमों के तहत कार्रवाई करिए तो कितनी सावधानियां रखिए। अभियोजन तक में, यानी मामला जब कोर्ट में जाएगा तो आपको किस ढंग से कार्रवाई करनी है ताकि आपका मामला
न्यायालय में अच्छे तरीके से स्थापित हो और दोषियों को सजा मिले। ये परिपत्र इस बात की भी सलाह देता है कि जो इलाके मवेशी तस्करियों के लिए पहचाने जा रहे हैं, चिन्हांकित हो रहे हैं, वहां पर कौन सी पुलिस स्ट्रेटेजी अपनाए, रणनीति अपनाए कि पुलिस को अपेक्षाकृत ज्यादा सफलताएं मिले। हालांकि इस परिपत्र का एक कॉलम 8 है, उस कॉलम 8 को लेकर थोड़े विवाद का, आलोचना का भी मसला बन रहा है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। परिपत्र जो है, जो बता रहा है कि छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण नियम 2014 के तहत काम करना है, कार्रवाई करना है। फिर बता दूं, ये पुराने नियम है, कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई संशोधन नहीं है। ये पुराने नियम को ही याद दिला रहा है और ये ताकीद कर रहा है कि इसको अच्छे से प्रभावी करने के लिए अगर आपसे कोई चूक हो रही है तो उसको मत करिएगा। ये वही परिपत्र है। दरअसल इस परिपत्र को मैं जो छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2014 है, ये दिलचस्प है। छत्तीसगढ़ में ये अधिनियम इतना प्रभावी है इस समय कि इस अधिनियम के बनने से, जब ये अधिनियम नियम बने तो यही सोचकर बनाए गए कि मवेशी तस्कर जब पकड़ाएं तो किसी प्रकार की चूक न हो, दोषी को सजा मिल जाए। और एक सरकार की जो दृढ़ता है कि गौवंश की तस्करी, गौवंश के या मवेशियों की, दुधारू मवेशियों की बिक्री या उनके मांस की बिक्री को लेकर सरकार दृढ़ है कि नहीं होने देंगे, उस दृढ़ता को प्रमाणित करने वाला ये अधिनियम नियम है जो 2014 से प्रभावी है छत्तीसगढ़ में। इसमें एक कंडीशन है, वैसे तो बहुत सारी, मगर एक कंडीशन बहुत दिलचस्प है। वो कंडीशन कहती है, छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2014 के अधिनियम की धारा 11 ये बताती है, ये कहती है कि सबूत का भार, निर्दोषिता का भार संदेही या आरोपी पर होगा। यानी कि जब कभी पुलिस अपनी विवेचना में यह पाए कि अमुक वाहन या कि अमुक मवेशी तस्करी के लिए ले जाए जा रहे थे, इनकी बिक्री होनी थी, इनका वध होना था, या कि यह मवेशी का मांस बेचा जाना था और ये इस मामले में यह दोषी है, तो वह व्यक्ति अपनी निर्दोषिता का भार उसी व्यक्ति के ऊपर होगा। उसको साबित करना होगा कि जो मवेशी हैं उसको वो बेचने के लिए नहीं ले जा रहा था, या बेचने के लिए ले जा रहा था तो उसकी वध के लिए बिक्री नहीं होनी थी। इसको शर्तिया तौर पे स्थापित करने का काम उस व्यक्ति का होगा। ये करीब करीब ईडी के उस नियम का याद दिला देता है जिसमें प्रवर्तन निदेशालय जब किसी व्यक्ति को पकड़ता है और ये कहता है कि आपने धन गलत तरीके से अर्जित किया है और इससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो व्यक्ति को खुद साबित करना होता है कि नहीं, उसने जो धन अर्जित किया है वो कोई गलत तरीके से अर्जित नहीं किया है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, निर्दोषिता का भार उसी के ऊपर होता है। तो ये परिपत्र जो है डीजीपी साहब ने कल जारी किया छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को। इसमें ये चीज़ें भी बताई गई हैं कि जो इलाके होते हैं जहाँ पे मवेशी तस्करी होती है, उन तस्करी के इलाकों को संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिन्हांकित कर लीजिए। यानी कि वो सारी कंडीशन जिसको लेकर कहीं चूक होती है पुलिस से, उसको सतर्क करने का पैरामीटर क्या और होना चाहिए, उसको लेकर ये पत्र बता रहा है। इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि जो छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम है 2014 का, उसमें एक कंडीशन ये भी है कि इसका नियम 7 है जो ये बोलता है कि जब कभी जब्ती होगी, अधिग्रहण करेंगे आप, पुलिस जब अधिग्रहण करती है, जब्त कर लेती है, तो ये जो पूरी कार्रवाई होगी जिसमें वाहन, कृषक मवेशी जिसको हम कहते हैं, यानी गौवंश या दुधारू मवेशी या उनका मांस, इसकी जो जब्ती होगी वो जिला मजिस्ट्रेट के सामने होगी। ये भी इस नियम में प्रावधान है, 2014 का नियम है ये। इसकी याद दिलाया है डीजीपी के परिपत्र ने। डीजीपी का परिपत्र ये बताता है कि विवेचना के दौरान कार्यवाही कौन कौन सी सावधानी रखी जाए जिसमें कार्यवाही हो सुनिश्चित हो, कार्यवाही करते समय कौन सी सावधानी रखें, कार्यवाही जब निष्पादित हो जाए और मामला कोर्ट में जाने लगे तो अभियोजन कितनी पुख्ता तरीके से अपनी बातों को कहे, ये परिपत्र इस बात को बताता है। इसके साथ साथ इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन 8, यानी ये उसके शीर्षक दिया गया है पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही। ऐसा लगता है कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन इसमें इस परिपत्र में जुड़ी है। जो मूलतः जो अधिनियम नियम है, कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम नियम, उसमें ये कंडीशन नहीं थी। ये डीजीपी के यहाँ से जब परिपत्र जारी हुआ कल, तो उसमें कंडीशन जुड़ गई और इस कंडीशन 8 को लेकर ही राज्य में आलोचनाएं भी हैं। एक तबका ऐसा है जो खुश भी है
मगर जो पुलिसिंग की व्यवस्था को जानते हैं, प्रशासन तंत्र का हिस्सा हैं, वो इस कंडीशन को लेके आलोचना की मुद्रा में है। वो कहते हैं कि इसके नकारात्मक प्रभाव होने हैं, इससे कोई सकारात्मक स्थिति नहीं बनेगी। तो आलोचनाओं और प्रशंसाओं से अलग ये जानिए कि उसमें लिखा क्या है। उसमें ये लिखा हुआ है कि यदि नियम विरुद्ध परिवहन होना पाया जाता है तो जहां से परिवहन शुरू हुआ और जहां वाहन जब्त किया गया है उस बीच के समस्त पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारियों के सर्विस बुक में नकारात्मक टिप अंकित की जाएगी और 5 से अधिक बार नकारात्मक टिप अंकित होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। यानी कि झारखंड की सीमा पर यदि कोई गाड़ी मवेशियों से भरी पकड़ा जाती है और वह व्यक्ति जो उस गाड़ी में था वो ये बताता है कि मैं उड़ीसा की सीमा से ला रहा था, उड़ीसा की सीमा जो छत्तीसगढ़ को छूती है उससे छूते हुए फिर मैं यहाँ पहुँचा हूँ झारखंड के जॉइंट पे, तो वो झारखंड की सीमा और उड़ीसा की जो सीमा है, जो उसके बीच का जो छत्तीसगढ़ है, उस बीच में जितने थाने पड़ते हैं, उस बीच में जितने भी जिलों के एसपी पड़ते हैं, उन सब के सर्विस बुक में एक नेगेटिव रिमार्क डाला जाएगा, ये वो परिपत्र कहता है। प्रैक्टिकली ये कितना संभव है नहीं है अलहदा है, मगर ये जान लीजिए कि पुलिस विभाग में सर्विस बुक में नेगेटिव रिमार्क दर्ज होने की जो प्रतिक्रिया होती है बड़ी गंभीर होती है, उसको काफ़ी खराब माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता जब कोई नेगेटिव रिमार्क दर्ज होता है। इसलिए भी शायद इस कंडीशन की आलोचना हो रही है। प्रैक्टिकली संभव भी नहीं होना बताया जा रहा है, लेकिन आदेश जारी हो गया है डीजीपी का। दूसरा जो कंडीशन इसमें है वो है कि यदि किसी पुलिस अधिकारी कर्मचारी की गौवंश के वध तथा गौवंश व दुधारू पशुओं की तस्करी की कार्यवाही में किसी प्रकार की शिथिलता और संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें जो शब्द है शिथिलता, वो इतना व्यापक है कि उसके दुरुपयोग होने की आशंकाएं भी हैं कि इसका दुरुपयोग हो सकता है कि आप कोई वरिष्ठ अधिकारी हो, वो नाराज हो जाए किसी निचले कर्मचारी से तो वो किस बात को शिथिलता मान लेगा, कह पाना मुश्किल है। इसके साथ साथ एक बिंदु इसमें आप और जान लीजिए कि यह जो नियम हैं, जिन नियमों का मैं भी आपको जिक्र कर रहा था डीजीपी का, जिस पे परवाना जारी हुआ है, वो नियम गृह विभाग के नहीं है। ये नियम जो है पशु चिकित्सा विभाग के हैं। पशु चिकित्सा विभाग ने इन नियमों को बनाया है और इन नियमों के आधार पे, अधिनियम के आधार पे छत्तीसगढ़ की पुलिस कार्रवाई करती है, गृह विभाग का नहीं है, फिर से जान लीजिए। अब इसके अलावा एक चीज़ और, इस जो अधिनियम 2014 है, अधिनियम 2004 है और नियम 2014 है, जिसको हम कहते हैं कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2011 और कृषक पशु परिरक्षण नियम 2014, इसमें अमेंडमेंट का एक प्रस्ताव है, प्रस्ताव चल रहा है कि इसमें कुछ नियमों को और कड़ा कर दिया जाए, इन नियमों को और सख्त कर दिया जाए, ताकि जब कार्रवाई हो तो जो दोषी पाए जाएं उनको, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि सरकार की यह दृढ़ता स्थापित हो जाए कि सरकार किसी भी सूरत में छत्तीसगढ़ में गौवंश की तस्करी, मवेशियों की तस्करी नहीं करने देना चाहती। ये प्रस्ताव उसी को मजबूती देते हैं, लेकिन ये प्रस्ताव अभी कागज पे हैं, अभी इनकी कोई रिकॉर्ड में कोई स्वीकृति नहीं हुई है। एक बात और जान लीजिए इस प्रस्ताव के बारे में, जो प्रस्तावित हैं प्रस्ताव, उनको बताने के पहले कि जो पुराना नियम है, यानी छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण नियम जो है 2014, उसमें 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। दोषी को 7 साल की सज़ा मिलेगी। उसमें प्रावधान है कि जो मवेशी हैं उनको क्या किया जाए जो जीवित मिलें, इस तरह के तमाम प्रावधान हैं। जुर्माने का प्रावधान है, 50,000 तक का जुर्माना है, 7 साल तक की सज़ा, यानी ऑलरेडी है। जो मीडिया में चल रहा है नया अमेंडमेंट हो गया है, तो अमेंडमेंट अभी कुछ नहीं हुआ है। पुराना जो नियम है उस नियम में ही ये चीज़ें लागू हैं। और हाँ, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, खबरें गलत छप जाती हैं या प्रकाशित करा दी जाती हैं, ये बड़ा बारीक सा महीन सा मामला है, इसके बीच में हमको देखना पड़ता है। तो मैं वो देखने की भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तथ्यों को बता रहा हूँ कि तथ्य ये हैं। फिर दोहरा देता हूँ, कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई संशोधन नहीं है। जो नियम हैं वो नियम पुराने हैं, 2014 से प्रभावी हैं। उन नियमों में ही 7 साल तक की सज़ा और तमाम तरह की चीज़ों का जिक्र है। अब ये जान लीजिए कि प्रस्ताव क्या है। अच्छा हाँ, पशु चिकित्सा विभाग का मूलतः बनाया हुआ नियम है जिस पर पुलिस काम कर रही है, ये भी आपको बता चुका हूँ। अब एक प्रस्ताव जरूर बना है
जो प्रस्ताव 2014 के नियम को और थोड़ा सा सख्त करता है। अब उसमें जैसे प्रस्ताव है कि पूरी प्रक्रिया जो है यानी उसका डिजिटलाइजेशन कर दीजिए, यानी मवेशी कहीं पे से निकलेंगे और छत्तीसगढ़ में कहाँ से कहाँ होते हुए कहाँ जाएंगे, इन सब का एक डिजिटल परमिट होना चाहिए किसी भी ऐसे परिवहन के लिए जिसमें गौवंश है। ये एक प्रस्ताव है। प्रस्ताव में ये भी है कि टैगिंग हो मवेशियों की। प्रस्ताव में ये भी है कि सारे परिवहन दिन में हो, यानी मवेशी को लेकर जाने वाला कोई वाहन यदि है तो वो दिन में गुजरेगा छत्तीसगढ़ की सीमा से, रात में उसकी परिवहन नहीं होगा। प्रस्ताव ये भी है कि हालांकि ये एक जटिल करता है, इस पूरे प्रस्ताव में ये एक प्रस्ताव ऐसा है जिसमें नज़र है कि क्या कैबिनेट इसको मंजूरी देती है, और देती है तो इस पर क्या बातें होती हैं। ये प्रस्ताव कहता है कि राज्य के पशुधन को अन्य राज्य में जाने से रोक लगाई जाए, यानी मवेशी यदि किसी अन्य राज्य में भेजे जा रहे हैं तो राज्य के मवेशी अन्य राज्य में न भेजे जाएं। एक प्रस्ताव ये भी है इस प्रस्तावित में, जो अभी कागजों में ही चल रहा है मामला, प्रस्ताव तक है। वो कब नियम में बदलेगा, नियम अमेंडमेंट होंगे, अभी ये बताना मुश्किल है। और डिजिटल जो मैं आपको बताया कि पूरी प्रक्रिया का डिजिटलाइजेशन हो, ये डिजिटलाइजेशन जो है ये अन्य राज्य से मवेशियाँ आए तो भी होगा, बशर्ते वो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेंगे। वाहन के राजसात होने को लेकर भी ये कहा गया है कि जब वाहन जब्त होंगे, जिसमें मवेशी मिल रहे हैं उसमें जब वाहन जब्त होंगे तो जब्त होने के बाद उसकी तब तक वो न छोड़े जाएंगे जब तक कि पूरी प्रक्रिया यानी न्यायालय की जो पूरी प्रक्रिया है विचारण की, उसका फैसला नहीं आ जाता, तब तक वाहन नहीं छूटेंगे। और उसके बाद यदि दोष सिद्ध हो जाता है तो फिर उसको सरकार उसका उपयोग करेगी, जैसे भी करना होगा। ये भी एक प्रावधान है। सजा को लेकर ये स्थिति है कि 3 वर्ष से कम ना हो, ये पुराने अधिनियम में भी है, जिस नियम का पालन छत्तीसगढ़ सरकार करती है। और जुर्माने को लेकर ये जरूर है कि जो जुर्माना अभी है वो 50,000 रुपये तक का है, मगर जुर्माना अब 1 लाख का हो, ऐसा प्रस्ताव है। इसके अलावा एक जो प्रपोजल है कि अनुज्ञा प्रमाण पत्र, देखिए जब मवेशी गुजरते हैं तो उनके साथ एक अनुज्ञा प्रमाण पत्र लगता है, जिसमें जहाँ से मवेशी लिए गए हैं वहाँ का पशु चिकित्सा, सहायक पुलिस अधिकारी, उप निरीक्षक यानी ASI से लेके TI, नायब तहसीलदार वगैरह बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी अनुज्ञप्ति लगती है, जो बताते हैं कि ये मवेशी हमारे यहाँ से लिया गया है और अब इसको भेजा जा रहा है। लेकिन इस पुराने नियम में यानी 2014 के नियम में इस बात का प्रावधान नहीं है कि दंड दिया जाए जब कभी ये पाया जाए कि अनुज्ञा प्रमाण पत्र का उल्लंघन हो गया है, क्योंकि वो ये बताता है अनुज्ञा प्रमाण पत्र की मवेशी कहाँ से कहाँ के लिए जाएंगे। वो एक बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी रहती है उसमें कि किन चीज़ों की सावधानी रखी जाएगी, नहीं रखी जाएगी। तो यदि इनका उल्लंघन हो जाता है तो फिर उसको लेकर कोई बात पुराने यानी 2014 के नियम में नहीं है। तो प्रस्ताव ये भी है कि इसमें संशोधन हो जाए और अगर अनुज्ञा का उल्लंघन पाया जाता है तो उस पर दंड का प्रावधान हो। तो आपको यही बताने में आया था कि पहली बात यह है मूल चीज़ कि कोई नया नियम नहीं बना है, पुराने नियम में कोई अमेंडमेंट अभी नहीं हो गया है। कल से लेके आज तक जो अखबारों में, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है अमेंडमेंट हो गया, तो ऐसा नहीं है। पुराने नियम ही हैं, 2014 का नियम है जिसमें सख्त प्रावधान है। DGP का एक परवाना है जो परवाना कहता है कि इस पर सख्ती से काम करिए, गौवंश की तस्करी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाइए, जो चूक आपसे हो रही है उन चूकों का दोहराव मत करिए। पशु चिकित्सा विभाग का बनाया हुआ नियम है और ये जो प्रस्ताव हैं, जिन प्रस्तावों का भी मैं आखिरी में आपसे जिक्र कर रहा था, ये प्रस्ताव भी पशु चिकित्सा विभाग को ही भेजे जाएंगे और उनके तहत फिर ये प्रस्ताव कैबिनेट तक आएंगे, कैबिनेट उनको मंजूरी देगी, तब उन नियमों में इन प्रस्तावों को जो कि पास होते हैं, जितने भी प्रस्ताव पास होंगे वो उसमें शामिल हो जाएंगे और नियम के रूप में अस्तित्व में आएंगे। यही बताने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ था। फिर ये बात याद दिला दूं, एक और अहम बात मैं शायद भूल जाता। जब ये परवाना जारी हुआ और इसको लेकर, इसके 8वें बिंदु को लेकर आलोचनाएं समालोचनाएं हुई हैं, एक बड़ा तबका इसकी तारीफ भी कर रहा है, मगर इसके साथ एक बात और आई कि मवेशी को लेकर
सरकार संवेदनशील है, बेहद संवेदनशील है, बहुत शानदार बात है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब ये छत्तीसगढ़ नशीले मादक पदार्थों का एक सुनहरा रूट है, छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है, छत्तीसगढ़ घिरा है झारखंड से, छत्तीसगढ़ की सीमाएं टच होती हैं उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, तेलंगाना से, और ये वो राज्य हैं इनमें से अधिकांश जहाँ से तस्करी होती है, न सिर्फ मवेशी की बल्कि मादक पदार्थों की भी। तो क्या बेहतर नहीं होता कि मादक पदार्थों की तस्करी का शब्द भी इस परिपत्र, इस परवाने में डीजीपी साहब जोड़ देते कि अगर कोई कार्रवाई ऐसी पाई जाएगी जबकि नशे से भरा हुआ कोई ट्रक रायपुर में पकड़ा जाए, तो जहां से वो ट्रक आया है, छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश किया है, वहां से लेके उस जगह पे जहां पे वो ट्रक मिला है उसके बीच के हर एसपी, हर टीआई से सवाल होगा, दरियाफ्त होगा, निगेटिव टिप अंकित होगी। एक बात ये भी आई कि जब सब कुछ हो ही रहा है, एसपी और टीआई तक के निगेटिव टिप की बात हो ही रही है, तो आईजी साहबान को क्यों बख्श दिया गया है? जवाबदेही उनकी भी तय होनी चाहिए। आखिर एक आईजी के अधीन में कम से कम 7-8 जिले तो होते ही हैं। बहरहाल ये बात थी, महत्वपूर्ण बात थी, सूचना थी कि मैं आपको बता दूं। मूल चीज़ ये कि पशु चिकित्सा विभाग के कुछ अधिनियम नियम के तहत पुलिस काम कर रही है। खबरें ये कह रही थी जो प्रचारित हुई, प्रसारित हुई, प्रकाशित हुई कि कोई संशोधन हो गया है, तो कोई संशोधन नहीं हुआ है। 2014 का एक नियम है, उस नियम को अच्छे से पालन हो, किसी किस्म की चूक ना हो, सावधानियां बरती जाएं, इसको लेकर डीजीपी का एक परवाना है। डीजीपी के परवाने के कॉलम 8 में पुलिस अधिकारियों को जवाबदेह बताने की बात है। न सिर्फ जवाबदेह बताने की बात है बल्कि ये भी कहा गया है कि नेगेटिव रिमार्क दर्ज किए जाएंगे। तो इसको लेकर आलोचनाएं हैं, मगर एक तबका खुश है। और ये भी कि कुछ प्रस्ताव, ये जो नियम है 2014 का, इसमें अमेंडमेंट के लिए भेजा जाना है। अमेंडमेंट किस स्तर का होगा, कितना होगा, ये भी विचाराधीन है। मगर जो कुछ भी प्रस्ताव को लेकर थोड़ी बहुत जानकारी हासिल हुई वो आपको बताने में आया था, क्योंकि हर सूचना पर, हर जानकारी पर अधिकार आपका है, मैं सिर्फ उसका माध्यम हूँ। अगली बार कोई नई सूचना, कोई नई जानकारी आती है, मैं फिर हाजिर होऊंगा, मैं आपको फिर बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।